फर्स्ट वाले यूनिट में लगभग 120 क्वेश्चन है ना, तो इस हिसाब से सर डाल के रखे लगभग 50 तो मिनिमम 100 प्लस ही है एमसीक्यू। अगर आपसे कंटेंट अगर पूरा पढ़ना नहीं हो पा रहा थ्योरी, तो लास्ट टाइम में आप खाली इसके जो एमसीक्यू पीछे के वही लगा लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में बुक रिव्यू करेंगे अपन एमपी पॉलिटी की जो बुक है, आपको पता है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था यूनिट 5 में है। ठीक है, तो इसके लिए बुक आप लोग को बहुत परेशान हो रहे होंगे कि भैया बुक कहाँ से क्या है। अब तो वैसे भी कम दिन बचे हैं, तो आपने अगर कुछ अच्छा कंटेंट नहीं पढ़ा है तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसको कवर कैसे करें, पढ़े कैसे और क्या कंटेंट मिल जाता है इसमें। पहले 1-2 यूनिट दिखा दीजिए जिससे कि समझ में आ जाए कि एमसीक्यू कितने मिलते हैं, कितने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर की जा रही है यहाँ पर। तो ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में दिखा देंगे और लगभग यहाँ पे 730 एमसीक्यू मिल जाते हैं, 730 प्लस है। ठीक है, तो तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पेज में आपको मिल रहा है यहाँ पर कि भाई इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट है वो सब एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती है। ठीक है, ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है। मेंस के लिए अलग से लेना पड़ेगा, प्रीलिम्स के लिए आपको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल का अपन दिखा देते हैं आपको कंटेंट की भाई क्या मिलता है। तो राज्यपाल के जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है उसके संबंध में कौन से भाग है, मतलब जो लक्ष्मीकांत की बुक है वहाँ का कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन एकदम क्रिस्प मैनर में मिल जाएगा। ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कंटेंट सर्च नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे मिल जाएगा। तो आप एक से दो बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, दूसरी बार में इसको फास्ट रिविजन करना पड़ेगा। तो अगर आपने देखिए बात ये है कि भाई कंटेंट अब सिलेबस बदल गया है और नया पैटर्न आ गया है, तो कोई भरोसा नहीं है कि अंदर से पूछेगा कि बाहर से पूछेगा। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से सीट कम है तो थोड़ा सा पेपर टफ ही बनना है, तो थोड़ा सा अंदर से डेप्थ से पूछ सकता है। तो डेप्थ में आपके पास कोई बुक है कि नहीं है, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी निकली है, ये आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखो नियुक्ति के संबंध में पूरा प्रावधान, योग्यता के संबंध में प्रावधान लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको कार्यकाल, शर्तें, मतलब जो आपको जितना पढ़ना चाहिए, जितने की आवश्यकता है वो सब मिल जाएगा। वेतन भत्ते से संबंधित में अधिनियम 2008 में आया संशोधन के साथ, तो उसके बारे में मिल जाएगा कि भाई कौन सी निधि से, संचित निधि से दिया जाता है, कौन सी निधि से दिया जाता है। शपथ के संबंध में विशेषाधिकार दिया गया, उसका शक्ति और कार्य यहाँ पर आपको एक एक दो लाइन में मिल जाएगा। और फ्लो चार्ट तो आपको यहाँ मिल ही जाता है 3 मार्कर के हिसाब से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शक्तियाँ। तो देखिए अनुच्छेद तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, एग्जाम में तो अनुच्छेद पढ़ना ही है, और जो अनुच्छेद हमने ऑलरेडी बताए हुए हैं, एक वीडियो डाल के रखा है, उसको देख लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नए हैं तो, अगर आप नहीं पढ़ सकते बहुत सारे, तो वो आपके लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर फिर आगे आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे उनका जो बॉक्स रहता है यहाँ पर निर्माण कैप्सूल के नाम से, तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अध्ययन के संबंध में ये सब ये जानकारी आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कंटेंट एक बार बुक लेने से पहले आप लोग इसको देख लें एक बार। तो लगभग बुक 199 का MRP है, और उसमें 20-30 रुपये का जो भी डिस्काउंट होगा शॉप में। अगर आप लोग बैतूल में लेना चाह रहे हैं तो भगवान बुक डिपो है, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा लिंक रोड पे भी एक शॉप है, और अपने कोटे बाज़ार में भी शॉप है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, वित्तीय शक्ति के संबंध में न्यायिक शक्तियाँ यहाँ पर आपको मिल रहा है। आपको अगर समझ में नहीं आता है बुक लेते समय कि भाई क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो आप इसलिए बुक रिव्यू किया जाता है कि आपको जानकारी मिल जाए। क्योंकि एक बार पैसा खर्च कर दिया, फिर बुक घर पे आ गया, तो फिर बाद में किसी ने बोला यार वो बुक तो बहुत अच्छी है यार, वो नहीं ली तूने, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने साथ। क्योंकि अपन बाहर रहते हैं और पैसा अपने पास इतना नहीं है कि अपन बहाते पैसा, है ना। यहाँ पे विवेकाधीन शक्तियाँ भी है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमतान की शक्तियों की तुलना कर ली। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बहुत उसके जो अनुच्छेद है, मतलब आपको अलग से PDF नहीं निकालनी पड़ेगी अनुच्छेद की, जितने भी टॉपिक है यहाँ पर उसके संबंध में अनुच्छेद लिखे हैं। फिर यहाँ पर हर एक राज्यपाल के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है पूरी सर्च करके डाल दी गई है सर के द्वारा। जन्म है, कार्यकाल है, राजनीतिक जीवन में क्या उपलब्धियाँ रही है, मध्य प्रदेश में क्या चीज़ रही है, और कौन कौन से पद पर विद्यमान रहे हैं, तो ये सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। हर एक राज्यपाल के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे राज्यपाल की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, फिर उससे संबंधित में कौन राज्यपाल कौन से अदर राज्य का रहा है, मतलब जो जितना हो सकता है वो सब आपको मिल जाएगा। कोई अगर संविधान सभा का सदस्य तो नहीं था, है ना, मुख्यमंत्री भी रह चुका किसी राज्य का, तो वो मिल जाएगा। फिर यहाँ MCQ आपको मिल रहा है, टोटल MCQ दिखाते हैं आपको कि पर्टिकुलर एक यूनिट में कितने MCQ है। देखिए इस फर्स्ट वाले यूनिट में लगभग 120 क्वेश्चन है ना, तो इस हिसाब से सर ने डाल के रखे लगभग 50 तो मिनिमम है, 100 प्लस ही है MCQ। अगर आपसे कंटेंट अगर पूरा पढ़ना नहीं हो पा रहा थ्योरी, तो अब लास्ट टाइम में आप खाली इसके जो MCQ पीछे के वही लगा लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं ली है, और या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, अक्सर सर की जो बुक होती है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो आप ऑनलाइन बुला लीजिए, या फिर अगर किसी भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे बोल सकते हैं। 100 रुपये का पार्सल लगता है बस से, अगर बुलवाओगे आप तो 3 लोग मिलकर बुला लो,
तो 3 लोग बुलाएंगे तो 100 रुपये में 3 लोग बांट लो, 4 लोग बांट लो, तो 25-25 रुपये लगेगा, 4 बुक बुलवा लो, है ना। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही इसके बाद अपन जो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश है उससे संबंधित एक वीडियो ला देंगे, ठीक है, उसकी भी बुक दिखा देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.